नमस्कार जोहार दोस्तों। जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा हो जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसीलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब पर बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़, यानी इस पिरामिड के अंदर हैरतअंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट हो सकते हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 30 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं था, तब इन पिरामिड्स की दीवार को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। सदस्य मुख्तलिफ रिसर्च टीम को पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी। आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले एक ऐसी जमीन की तलाश की हुई जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। इसके बाद पोलर स्टार, यानी वो स्टार जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड का डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी जीरो एरियाज के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करना। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों की इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना कोई लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड्स पर गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी हथौड़ी की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिनकी दोनों साइड पे लकड़ी और उसके सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी
मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया, लेकिन आखिर की मदद से। जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली चेनी सिर्फ कॉपर से ही बनी नहीं थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होती है और पत्थर नहीं काट सकती। इसीलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली चेनी लकड़ी के हथौड़े से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में आ जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। और यहाँ तक कि आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम मिल जाएगा। हैरतअंगेज तौर पर ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर नील नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर के लोडिंग और अनलोडिंग में कम से 500 मजदूर की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी। लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए, कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, या तो स्पाइलर ट्रक के जरिए ऊपर ले गए होंगे, फिर भी जिंग जैंग तरीके से। लेकिन ये बात तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूर की आर्मी की मदद से खींच कर ले गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूर, चैनी हथौड़ी, लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स के अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर दी, वो थी अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल, वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद से सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला। 4500 सालों पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था? आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरी से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांत वाले इस आरे के दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरे ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर की स्लैब में सुराग किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर दिखा जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।